तालीम की राह दिखा रहे असलतपुर अल कुरैश पब्लिक स्कूल के समाज सेवी। नेता बनने की चाह रखने वाले बहुत लोग हैं। कोई जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई महानगर अध्यक्ष, कोई विधायक, तो कोई बड़ा कारोबारी। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी पद या पहचान के पीछे नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के असलतपुर स्थित अल कुरैश पब्लिक स्कूल की, जहां बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। रिजवान कुरैशी, गुफरान कुरैशी और कुरैशी समाज के कई अन्य लोगों का सपना है कि मुस्लिम समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। शुरुआती वर्षों में यहाँ बच्चों की संख्या काफी कम थी, लेकिन लगातार मेहनत, लगन और बेहतर शिक्षा देने के प्रयासों का नतीजा है कि आज स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन लोगों की सोच सिर्फ स्कूल चलाने तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों और भविष्य में अपने शिक्षकों और स्कूल संचालकों को दिल से दुआएं दें। लाइव अभी तक की ओर से अल कुरैश पब्लिक स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे सभी लोगों को सलाम। समाज को ऐसे प्रयासों और ऐसे लोगों की जरूरत है जो पद नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने का सपना देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी यौम आज़ादी का। और इस मौके के ऊपर हमारा पूरा देश, जो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसकी खुशी में और उस मसरत में डूबा हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे स्कूल की कमेटी, जिसमें सदर मोहतरम जनाब गुफरान साहब मौजूद हैं, जो हमेशा देशभक्ति और स्वतंत्रता दिवस पर और आज़ादी के मौके पर ये अपने इलाके में एक जश्न मनाते हैं और अपने बच्चों को और अपनी नस्ल को ये उपदेश और ये संदेश और ये पैगाम देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपने जान की बलिदान और अपने माल को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसी के साथ मैं अपने हाजी जावेद साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि ये अपने इलाके के अंदर इन दो मौक़ों के ऊपर जनाब रिजवान साहब उर्फ राजू साहब, ये भी हर वक्त अपने इस इलाके के अंदर हुब्बुल वतनी और देशभक्ति का अपनी नस्ल को संदेश देते हैं। जनाब अजीम साहब, जो कि हमारे शाना बशाना हर वक्त खड़े हैं। जनाब शफीकुर रहमान साहब, जो कि हमारी कमेटी के एक अहम जिम्मेदार हैं। और मेरे इलाके के तमाम बुज़ुर्ग और नौजवान और बच्चे और स्कूल की टीचर्स, स्टाफ और स्कूल के तलबा, स्टूडेंट, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, सब आज हमारा इलाका आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है और अपने पूर्वजों को याद कर रहा है। मैं इसी के साथ अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे और यहाँ के रहने वालों में आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रहे। और जब जब हमारे मुल्क पर कोई हालात आए हैं, हमने एकजुट होकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और आज भी हम इस बात का अहद करते हैं, जब जब हमारे मुल्क को हमारी जान की, हमारे लहू की, हमारे माल की ज़रूरत पड़ेगी, हम पूरी तैयारी के साथ अपने मुल्क के हर काम के अंदर अपने सरबसर रहेंगे। और इसका अहद करते हैं कि हम हमेशा देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का अपनी नस्लों को सबक देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। अच्छा लहराया है, उस झंडे को आपने क्या बात देखा नहीं, उल्टा लगा दिया था आपने झंडा? आपने झंडा उल्टा लगाया। ये जो है ऐसा है, हम बाद में इसमें चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले 15 अगस्त की सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी
कमेटी को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज जो हमारा स्कूल है अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, काफ़ी बच्चे हो गए हैं और बच्चे हमारे वहाँ पर जो हैं फ्री में कोर्स ले रहे हैं और फीस भी इनकी माफ़ है। ज़्यादातर हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और यही मैं कहता हूँ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी बच्चों को, सभी देशवासियों को भी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप सब ने यहाँ आकर हम लोगों की इज़्ज़त अफजाई, हौसला अफजाई की है। और सब लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि धर्म, जात और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ देश के लिए एक जज्बा रखें, खिदमत का जज्बा रखें। और जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं के रास्ते पर चलकर देश को सर्वोपरि रखें।